हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया था। तो अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर्स किए हैं वो था चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर हमने चैप्टर नंबर 10 किया जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करी। फिर हमने चैप्टर नंबर 11 किया जिसमें हमने ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए। आज हम चैप्टर नंबर 12 वो भी ट्रिग्नोमेट्री का है स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और उसके 3 साइड्स होती हैं या 3 वर्टेसिस होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब है कि उसके अननोन एंगल्स और अननोन साइड्स निकालनी है। तो जो हमारी एक्सरसाइज 12.1 है उसमें हमने करने हैं सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो आप ग्रेड 10 में कर चुके हैं, तो इसलिए मैं राइट एंगल ट्रायंगल के सॉल्यूशन की एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट करवा रहा हूँ। जो मेन एक्सरसाइज है 12.2 उसमें फिर हम चीज़ करेंगे, साइन लॉ करेंगे और कॉस लॉ करेंगे और उसको प्रूफ भी करेंगे। लेकिन अभी जो हम करने के लिए जा रहे हैं ये काम आपके लिए कोई नया नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 का क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर हाई, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज 18 डिग्री 30 मिनट। हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गिवन सिचुएशन से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। देखें, जब भी हाई का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगी। स्पेशली ये जो एक्सरसाइज हम करने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर हाई, ये हमें लाइट हाउस की हाइट दी हुई है। तो यहाँ हम बना लेते हैं हाइट, सीधी लाइन बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन। ये हमें दिया हुआ है 102 मीटर हाई। मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे एक शिप खड़ा हुआ है, वो शिप यहाँ पर है, इस जगह पर यहाँ पर एक शिप खड़ा हुआ है। इस शिप का जो एंगल देखा गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमेशा यहाँ बनता है, वो कितना एंगल है, वो है 18 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 18 डिग्री 30 मिनट्स। तो अब सबसे पहले हमें इस 18 डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, डिग्रीज़ के अंदर। तो 18 डिग्री 30 मिनट्स ये हमने चैप्टर नंबर 9 में बहुत अच्छी तरह किया था। तो 18 डिग्री 30 मिनट्स बराबर होता है 18.5 डिग्री। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 18.5 डिग्री। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर हाई, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप। शिप कहाँ पर है आपका, यहाँ पर। एस स्टैंड फॉर शिप कह दिया मैंने इसको। अब क्या कहता है, हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। ये आपका जो है वो लाइट हाउस है, ये रहा। और वो कहता है ये लाइट हाउस इस शिप से कितना दूर है। और लाइट हाउस क्योंकि स्टैंडिंग है परपेंडिकुलर, तो इसका एंगल आ गया 90 डिग्री। हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। ये आपका लाइट हाउस है, यहाँ बना लेते हैं इसको। ये आपका लाइट हाउस है और ये आपका शिप है, इसके दरमियान डिस्टेंस जिसका मैं नाम रखता हूँ x। तो ये मेरे x जो है वो फाइंड आउट करना है। अब आप जानते हैं कि आपके पास अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल्टरनेट एंगल्स, अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये अगर 18.5 डिग्री है तो ये भी 18.5 डिग्री होगा। डायरेक्ट अगर यहाँ बनाते तो हमारे मार्क्स डिटेक्ट हो जाते, एग्जामिनर समझता है कि इस स्टूडेंट को एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब आपके पास नोट करें, राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। ये साइड 102 मीटर है, ये साइड x है जो हमें मालूम करनी है, और ये एंगल 18.5 डिग्री। स्टूडेंट याद करें, ग्रेड 10 में आप क्या कहते थे,
साइन थीटा बराबर है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ये तीन फॉर्मूले हैं काम के। अब कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है साइन में, कॉस में और टेन में जिसके ज़रिए हम x निकाल सकें, या इस तरह बोलें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है जो इस साइड को और इस एंगल को मिला रही है। ऑब्वियसली टेन थीटा, क्योंकि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन एंगल कितना दिया हुआ है 18.5 डिग्री। क्या फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट मीन्स एंगल का अपोजिट। एंगल का अपोजिट कितना है 102, और एंगल का एडजेसेंट माने एंगल के जो साथ में है लाइन, साथ में जो लाइन है वो क्या है x है। अब आपको क्योंकि x निकालना है तो x को वहाँ ले जाएं, x बराबर है 102 अपॉन 18.5, सॉरी 10 18.5, आई एम सॉरी 10 18.5 डिग्री। बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर आप 12 को 102 को 10 18.5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जनाब 304.846 304.846 मीटर। यह आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर में। हैंस क्या बोलता है, हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। द शिप वर्ड प्रॉब्लम का जो आंसर होता है वो भी वर्डिंग में होता है, तो इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर द शिप इज, कितना है आंसर 304.846 मीटर अवे फ्रॉम लाइट हाउस। This is our final answer. So hope you understand this word problem number 1. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसको रब करते हैं। तो ये तीन जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं साइन, कॉस और टेन, राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो ये तीन लगेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो नहीं लगेंगी, ये आपको याद रखना है। अब हम इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। What is question number 2 is, question number 2, find the height of a balloon directly above a town if the measure of the angle of depression of another town 5 kilometer from the first town is 20 degree 16 मिनट। अब सवाल को गौर से देखिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मांग रहा है। सबसे पहला काम, फाइंड द हाइट ऑफ अ बैलून डायरेक्टली अबव अ टाउन। ये है आपका टाउन टी और यहाँ है पोजीशन आपके बैलून की।
और आपको ये हाइट निकालनी है। और क्या बोलता है, इफ़ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनदर टाउन, एक और टाउन, तो इसको हम टाउन T1 कह देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज टाउन T2 है। अब कहता है इस बैलून का इस टाउन T2 के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 20 डिग्री 16 मिनट। तो सबसे पहले हम 20 डिग्री 16 मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर, तो आंसर आ जाएगा 20.3। 20 डिग्री सॉल्यूशन 20 डिग्री 16 मिनट बराबर होता है 20.3 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं 20.3 डिग्री। और एक टाउन दूसरे टाउन से कितना दूर है ये भी बता दिया, 5 किलोमीटर। ये टाउन T2 है। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ बैलून, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है। और अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 20.3 है, तो ये भी 20.3 ही होगा। बस दोबारा tan थीटा लग जाएगा। tan 20.3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 5, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देन h इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय tan 20.3। इसको आप कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.85 किलोमीटर। तो वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसका जो आंसर होगा वो वर्डिंग में होगा। हैंस क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ बैलून इज, हाइट ऑफ बैलून इज कितनी दी हुई है, कितनी निकाली है हमने, 1.85 किलोमीटर। आंसर देखा आपने, कितने आसान सवाल हैं। कभी कभार एग्जाम में इसमें से, इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन दे देते हैं। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, a ladder is placed so that the line of the ladder and the level of ground form an angle of 74 degree. To get the maximum safety, how far from a vertical wall of a house should the bottom of 31 decimeter is the unit of length ladder be placed to guarantee maximum safety.
to guarantee maximum safety. Solution. A ladder is placed so that the line of the ladder and the level of ground form an angle of 74 degree. आप जानते हैं कि जो सीढ़ी होती है, लैडर सीढ़ी कभी सीधी नहीं खड़ी करी जाती, सीढ़ी हमेशा इस तरह खड़ी जाती है, टेढ़ा करके, यूँ स्लोप की फॉर्म में खड़ी की जाती है। और इस सीढ़ी का जो ज़मीन से एंगल है वो दिया हुआ है हमारे को 74 डिग्री। अब कहता है हाउ फार फ्रॉम अ वर्टिकल वॉल। जाहिर सी बात है सीढ़ी किसी दीवार के साथ खड़ी की जाएगी, तो इस सीढ़ी को हमने यहाँ से खड़ा कर दिया दीवार के साथ। हाउ फार फ्रॉम अ वर्टिकल वॉल ऑफ अ हाउस शुड द बॉटम ऑफ 31 डेसीमीटर। तो ये आपकी है वॉल W, ये वॉल है आपकी, और ये आपकी लैडर है जिसकी लेंथ आपको दी हुई कितनी 31 डेसीमीटर, और ये डिस्टेंस आपको निकालना है सीढ़ी का जो बॉटम है उसका डिस्टेंस वॉल से, तो इसको हमने x कह दिया। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लगेगी, साइन कॉस 10, ऑब्वियसली कॉस लगेगी, बिकॉज कॉस 74 डिग्री इज इक्वल्स टू, कॉस का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 74 का एडजेसेंट क्या है x, और हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, जो कि हमारे पास क्या है 31। तो x इज इक्वल्स टू 31 मल्टीप्लाई बाय कॉस 74 डिग्री। अब 31 को जब आप 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.54, क्योंकि ये भी डेसीमीटर में है तो ये भी डेसीमीटर में आ जाएगा। तो 8.54 इज़ द आंसर। क्या मांगा था उसने, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लैडर टू द वॉल, हैंस आखिरी आंसर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लैडर फ्रॉम अ वॉल इज कितना आया 8.54 डेसीमीटर। तो सीढ़ी का और दीवार का जो फासला है वो कितना आया 8.54 डेसीमीटर। देख रहे हैं आप कमाल राइट एंगल ट्रायंगल का। बचपन में यही सोचते थे ना क्लास 6 और 7 में, यार हम राइट एंगल ट्रायंगल क्यों पढ़ते हैं, हमें इसका फ़ायदा क्या है क्या नहीं है। तो देख लें आपके राइट एंगल ट्रायंगल का आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस चल रही हैं हमारी। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? And aeroplane is flying at a height of 9,000 meter. If the angle of depression to a field marker measures 23 degree. 23 degree. Find the aerial distance. This is question number 4. Solution. अब एरोप्लेन है तो जाहिर सी बात है आसमान पर है। उसकी हाइट कितनी है ज़मीन से 9000। तो ये आपको टोटल ज़मीन से हाइट दी हुई इसकी 9000 मीटर। और कहता है इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ फील्ड मार्कर फ़र्ज़ करें यहाँ पर है,
तो इसका जो उसने एंगल ऑफ, यहाँ पर समझ लें, जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 23 डिग्री। फाइंड द एरियल डिस्टेंस, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, और आप जानते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये 23 है तो ये भी 23 डिग्री होगा। एरियल डिस्टेंस बोलते हैं हाइपोटेन्यूज को, ये आपको याद रखना है। जब भी आपसे एरियल डिस्टेंस मांगा जाए इसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लगेगी? साइन कॉस टेन, ये 23 डिग्री है, ऑब्वियसली साइन थीटा लगेगा। क्यों? साइन 23 डिग्री, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट किसका? 23 का। 23 का अपोजिट कितना है? 9000। और हाइपोटेन्यूज कितना है? x। आपको x निकालना है, 9000 अपॉन साइन 23 डिग्री। इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2033.74, 2033.74 मीटर। देख रहे हैं आप कितने आसान क्वेश्चन है, कितने इजी हैं, बट आपको थोड़ा सा उसको सेट करना पड़ता है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर देखेंगे करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कौन सी लगेगी, साइन कॉस टेन। तो अब आप क्या लिखेंगे? हैंस एरियल डिस्टेंस इस, कितना निकाला है आपने? 2033.7 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डिमांड है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? A man is standing on the bank of a river. He observes that the measure of the angle subtended by a tree on the opposite bank is 65 degree. When he retreats 35 meters from the bank, he finds measure of the angle to be 35 degree. Find the height of the tree and the width of the river. क्या ज़बरदस्त सवाल है, और सिर्फ और सिर्फ डायग्राम का गेम है कि करेक्ट वे में राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। पहली चीज़, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक आदमी, बैंक ऑफ द रिवर का मतलब होता है दरिया का किनारा। एक आदमी, ये देखें, ये मैं दरिया बना देता हूँ, ये दरिया बन गया। एक आदमी दरिया के किनारे पे खड़ा हुआ है।
He observed that the measure of the angle subtended by a tree on the opposite bank is 65 डिग्री। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे बना देते हैं, लाइन सीधी बना लेते हैं, और यहाँ पर एक ट्री है, ये एक दरख्त है, और वो ये ऑब्ज़र्व करता है कि यहाँ से उस दरख्त का जो टॉप है, क्या लिखा हुआ है, सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 65 डिग्री। वो ये ऑब्ज़र्व करता है कि ये जो ट्री है, ये जो दरख्त है, इस दरख्त का यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, उससे जो इसका एंगल है वो कितना है, 65 डिग्री। आगे पढ़ते हैं। When he retreats 35 मीटर फ्रॉम द बैंक, जब वो इस दरिया के किनारे से थोड़ा सा पीछे, कितना पीछे, 35 मीटर पीछे हटता है, he finds measure of the angle to be 35 डिग्री। अब ये एंगल जो है वो क्या बन गया, 35 डिग्री, यानी कि इस दरख्त का यहाँ पर ये आ गया 35 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हम इस ट्री की हाइट को कह देते हैं h, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, और क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, तो इसको मैं w कह देता हूँ। अब हम चलते हैं इसको सोल्यूशन की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है साइन कॉस टेन, ये हमेशा किस पे लगती हैं, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो पहले हम इस छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेते हैं। ये छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये है हमारे पास h, ये है w विड्थ, और ये है 65 डिग्री, और इस पे हम लगा देते हैं tan 65 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 65 डिग्री जब आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2.14, कैलकुलेटर में निकाल लीजिए 2.14। ये w यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम ले लेते हैं बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल। बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, ये देखें, ये 90 है, ये 35 डिग्री है, ये h है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइड है वो क्या है, w प्लस 35। अब आप क्या करेंगे, लगा लेंगे tan 35 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन w प्लस 35। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आप tan 35 डिग्री को कैलकुलेटर में निकाल लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 0.7। तो देख लेते हैं इसको, 0.7 यहाँ पर कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0.7 इज इक्वल्स टू h अपॉन w प्लस 35। ये आ गया w प्लस 35, सही है जनाब। अब हमारे पास क्योंकि जगह नहीं है तो मैं इस बड़ी वाली ट्रायंगल को रब कर देता हूँ, क्योंकि इसका काम अब ख़त्म हो गया, तो फिर ये कि ज़रा आसानी हो जाएगी काम करने में। ये आ गया। अब ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 0.7 इंटू डब्ल्यू, ये हो जाएगा 0.7 w प्लस 0.7 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24.5। 24.5 इज इक्वल्स टू h। h आपके पास ऑलरेडी क्या है, 2.14 w, 0.7 w प्लस 24.5 इज इक्वल्स टू h कितना है, 2.4 w, देन 24.5 इज इक्वल्स टू 2.14 w माइनस 0.7 w। 24.5 इज इक्वल्स टू 2.14 में से 0.7 माइनस करेंगे तो 1.44 आ जाएगा, 1.44 w। सो 24.5 अपॉन 1.44 इज इक्वल्स टू w, इम्प्लाइज दैट w, इसको जब डिवाइड करेंगे 24.5 को इससे, तो ये आ जाएगा
0.01 मीटर। तो जनाब आपका एक काम हो गया, आपकी विड्थ ऑफ द रिवर आ गई। अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द रिवर, हाइट ऑफ द ट्री सॉरी। तो हाइट ऑफ द ट्री तो बहुत ही आसान है। ये जो आपका W आया है इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। तो H इज इक्वल्स टू 2.14 मल्टीप्लाई बाय W कितना निकाला 17.01। तो H इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36.40 मीटर। H भी आ गया, W भी आ गया, काम ख़त्म हो गया। आखिर में इसको वर्ड प्रॉब्लम है तो इसका आंसर भी वर्डिंग में होगा। हैंस इस तरह लिखेंगे, हैंस विड्थ ऑफ रिवर इज, कितना निकाला विड्थ आपने 17.01 एंड हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री कितना निकाला आपने 36.40 मीटर। आंसर वर्ड प्रॉब्लम था, इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग में आंसर देना ज़रूरी है। तो ये आपका आंसर आ गया। विड्थ ऑफ रिवर इज 17.01 मीटर एंड हाइट ऑफ द ट्री इज 36.40 मीटर। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। इसको अब रब कर देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या मांगा जा रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? While flying at a height of 1200 meters, a pilot observes the measure of the angle of depression of an airport is 30 degree and that of a town to be 20 degree. Find the distance between the town and the एयरपोर्ट। बहुत आसान सवाल है। करेक्ट डायग्राम बनानी बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन, वाइल फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1200 मीटर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं 1200 मीटर की हाइट। यह आ गया। अ पायलट ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाहिर सी बात है ज़मीन पे होता है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एयरपोर्ट। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया पायलट ने कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है हमारे पास कितना 30 डिग्री एंड दैट ऑफ अ टाउन टू बी 20 डिग्री। और एक टाउन है, जाहिर सी बात है ये एयरपोर्ट है तो इससे थोड़ा सा आगे जो है ये टाउन है। तो इसका जो एंगल है इसको भी यहाँ से मिलाना पड़ेगा, मिला दिया। तो इसका जो एंगल है हमारे पास वो 20 डिग्री है। तो अब इसकी दो एंगल आपको यहाँ बनाने, कैसे बनाएंगे आप यहाँ पर दो एंगल देखें। ये होगा आपका 20 डिग्री दिस यहाँ से यहाँ तक, और ये होगा आपका
30 डिग्री, क्योंकि आपका जो एंगल है डिप्रेशन का वो ये होगा, और दूसरा जो एंगल है, बल्कि दूसरा एंगल यहाँ नहीं बनेगा, एक तो यहाँ हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, और दूसरा देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपके पास 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री और 20 डिग्री को आपको इस तरह शो करना है यहाँ पर कि दोनों एंगल्स नज़र आए। यहाँ पर आपका जो है, अगर आप यहाँ से एक लाइन लेके जाएं इस जगह से, तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री आएगा। तो ये दोनों एंगल्स इस जगह पर आएंगे। बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बस आप शो कर दीजिएगा इस तरह, ये 20 डिग्री शो कर दें और ये 30 डिग्री शो कर दें। इससे ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे काम का भी नहीं है। सवाल क्या है मेन? एंड दैट ऑफ अ टाउन टू बी 20 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन एंड द एयरपोर्ट। ये आपका एयरपोर्ट था, ये आपका टाउन था, इसको हम कह देते हैं x, ये आपका है 90 डिग्री। तो अब सबसे पहला काम क्या है, हम इसको y कह देते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं tan 30 डिग्री इज़ इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो y इज़ इक्वल्स टू 1200 अपॉन tan 30 डिग्री। इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2078.46 2078.46 मीटर, ये y आ गया। अब आप क्या करेंगे? दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट 1200 अपॉन एडजेसेंट कितना है? x प्लस वाई। सो tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 1200 अपॉन x। x आपको निकालना है, y आप पहले निकाल चुके हैं 2078.46। अब tan 20 डिग्री आप निकालेंगे कैलकुलेटर में, और इसको फाइनली पूरा सॉल्व करने के बाद, इतना काम तो आप खुद कर सकते हैं, तो आपका जो ये x आएगा वो आएगा 1218.5 मीटर्स। तो आखिर में आप क्या लिखेंगे? हैंस द डिस्टेंस, ये आप खुद करेंगे इसको कैलकुलेटर से, इतना आपको आना चाहिए। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टाउन एंड एयरपोर्ट is 1218.5 meters. Hope you understand this question. Okay, now we are going to start last question of exercise 12.1. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। What is question number 7 is, a man observes that the angle of elevation of the top of mountain measure 45 degree from a point on the ground. On walking 100 meter away from the point, the angle of
elevation measures 43.45 degree. Find the height of the mountain. बहुत easy question. A man observed that the angle of elevation of the top of a mountain 45 degree. ये हम बना लेते हैं माउंटेन की हाइट. तो एक आदमी यहाँ से इसके एंगल को मेजर कर रहा है. एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ. तो ये जो उसको नज़र आया एंगल, ये नज़र आया है 45 डिग्री. आगे क्या लिखा है? ऑन वॉकिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट. अब वो यहाँ से 100 मीटर आगे गया. तो अब जो उसने ऑब्जर्व किया इस माउंटेन का एंगल, ये इतना अच्छा नहीं बन पाता, बेहतर बना है. तो वो बना है 43.45 डिग्री. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन. एच निकालना है. ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा. हाइट का मतलब ही 90 डिग्री होता है. तो इसका नाम हम रख देते हैं लेट्स सपोज एक्स. हमें निकालना तो एच है. तो पहले छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं. 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. कैलकुलेटर में 1045 निकालेंगे तो वो 1 होता है. h अपॉन एक्स. देन h इज इक्वल्स टू एक्स वन ज़ा एक्स. तो जहाँ पर x आएगा वहाँ h पुट कर देंगे. अगली वाली बड़ी ट्रायंगल लें. 1043.45 इज इक्वल्स टू h अपॉन एक्स प्लस 100. x प्लस 100. 1043.45 आप कैलकुलेटर में निकाल लीजिए. ये होता है 0.947. 0.947 h अपॉन x किसके बराबर है? h के बराबर. तो ये हो गया h इंटू 100. इन दोनों को वहाँ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. 0.947 h प्लस 100 को 0.947 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 94.7. अब रिमेनिंग वर्क आगे कर लेते हैं. 94 ये आ गया h. यहाँ पर कर लेते हैं कुछ काम. तो ये हो जाएगा 94.7 इज इक्वल्स टू h माइनस 0.947 h. तो 94.7 इज इक्वल्स टू 1h माइनस 1 माइनस 0.94 कितना होता है? 0.053. तो ये हो गया 0.053 h. अब h निकालने के लिए 94.7 को डिवाइड कर देते हैं किससे? 0.053 से. तो यहाँ पर काम कर लेते हैं. 94.7 अपॉन ये 0.053 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे. आंसर आ जाएगा 1787.358. 1787.358 मीटर्स. और आखिर में आप लिखेंगे आंसर. क्या मांगे उसने? हाइट ऑफ द माउंटेन लिख देंगे. हैंस हाइट ऑफ माउंटेन इज 1787.358 मीटर. क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट. और इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस ही थे और मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं. आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे. ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने 10वीं क्लास में भी किए थे. मेन एक्सरसाइज जो है 12.2 ये हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. बट ये लेक्चर समझाना बहुत ज़रूरी था. इसमें आपने देखा है एप्लीकेशंस. राइट एंगल ट्रायंगल कितने कमाल की चीज़ है. अगर मैं आपसे सवाल करूं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, आप कहते हैं 6,666 मीटर. कभी आपने सोचा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 6,666 मीटर किस तरह मालूम करी? क्या मेजरिंग टेप से मालूम करी है या किसी और डिवाइस से मालूम करी है? नहीं जनाब.
ट्रिग्नोमेट्री से मालूम करी है, और यही साइन कॉस और टेन थीटा के ज़रिए मालूम करी है माउंट एवरेस्ट की हाइट। तो इतनी बड़ी बड़ी हाइट, इसी तरह ज़मीन का और चाँद का फासला, रेडियस ऑफ अर्थ, ज़मीन का और सूरज का फासला, ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए ही हासिल होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स पर वक्त मिल सकें, और इन तमाम वीडियोस को अपने दोस्तों को जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं और जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, दूसरे बोर्ड्स हैं, उनको भी शेयर करें। तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, 12.2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।